Students and welcome to all to the online class of Shri Ram Public School। आज चैप्टर 5 का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसका लास्ट टॉपिक हमें कवर करना था और हम प्रोसीड करते हैं फटाफट। तो लास्ट टॉपिक में फर्स्ट जो टॉपिक था आपका वो था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है, हाँ, तो किस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टैबुलर मैनर, ये दोनों चीज़ें किस तरह से कनेक्टेड हैं। देखो, अगर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा को क्लासीफाई, मैंने आपको बताया था कैटेगराइज कर रहे हैं हम टाइम के बेसिस पर, प्लेस के बेसिस पर, ठीक है, और उसका टैबुलर प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। तो यही चीज़ें हमको यहाँ पर कनेक्ट करनी है एक के साथ दूसरे को। अब अगर हमने जब डेटा को जब क्लासीफाई किया था, अगर हमने वो क्वालिटी के बेसिस पर किया है, ठीक है, तो क्वालिटीज़ कुछ भी हो सकती है, दैट मीन्स ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर हम डेटा को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है वो आपका मेन कॉलम में आ जाएगा, और उसके बाद आप वेरियस जो भी लोकेशन वगैरह जो भी आपका जो डेटा है, काइंड ऑफ डेटा, उसको आप कर सकते हो मेंशन, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टैबुलर फॉर्म में आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आ गया आपका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। पहला क्वालिटेटिव था यानी बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, अब आ गया क्वांटिटेटिव जहाँ पर क्वांटिटी के बेस पर आप डेटा को प्रेजेंट क्लासीफाई किया हुआ है आपने। क्लासीफाई करने का मतलब ग्रुप किया हुआ है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो अब उसको किस तरह से करोगे, यहाँ पर आ गया टैबुलर प्रेजेंटेशन। देखिए आप यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये जो मार्क्स हैं ये आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटी के बेसिस पर। भाई 20 मार्क्स किसके हैं, 21, 22 और 30 तक में जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो इस क्लास इंटरवल में पर्टिकुलरली लाई ऑन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहाँ क्वांटिटीज़ को, डेटा को आप ग्रुप कर रहे हो क्वांटिटी के बेसिस पर, ठीक। नेक्स्ट वन आ जाइए, नेक्स्ट वन है आपका टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। टेम्परल क्लासिफिकेशन क्या होता है, यस, नेक्स्ट है टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, इसमें हम टेम्परल मीन्स टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, हाँ। और इसको आप बोल सकते हो टाइम बेस्ड, जैसे कि आपका मंथली भी हो सकता है, यहाँ पर इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह से यहाँ पर बेसिस दिया हुआ हो सकता है। और उन मंथ के अकॉर्डिंगली जो सेल्स आएंगे आपके, वो हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक। टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ये है आपका। एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन, पीछे एक चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा था और उसमें मैंने आपको ये सारी मेथड्स डिटेल में बताए थे। तो यहाँ पर टाइम के बेसिस पर, जैसे यहाँ ईयर दिया हुआ है, टाइम ही हो गया आपका ईयर, ठीक है। तो टाइम के बेसिस पर यानी ईयर के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्पैटियल क्लासिफिकेशन। स्पैटियल मीन्स जोग्राफिकल बेसिस पर, जगहों के बेसिस पर आप क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है। स्पैटियल क्लासिफिकेशन में आप क्या कर रहे हो, जो प्लेसेस हैं उनको बेस मान रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो डेटा आ रहा है उस डेटा को आप उसमें उस ग्रुप में डाल दे रहे हैं। जैसे यूएसए के लिए डेटा क्या है, 50,000 है, यूके के लिए 15,000 है, जापान के लिए 5,000, रशिया 2,000, ऑस्ट्रेलिया 7,000। हम ये मान लेते हैं कि ये हो गए हमारे कोरोना पेशेंट्स, ठीक है। तो अगर ये डेटा आपका इस तरीके से है कोरोना पेशेंट्स का, आप इसको अगर प्लेस के हिसाब से रख रहे हैं तो आपकी ये नंबरिंग आ रही है, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज करते चलें, अगर प्लेस के हिसाब से इन कोरोना पेशेंट्स की नंबर को आप डिस्प्ले कर रहे हो तो आपका ये टेबुलर प्रेजेंटेशन आ रहा है।
इसके अपोजिट अगर टाइम के बेसिस पर कोरोना पेशेंट्स को, यहाँ ईयर तो नहीं, यहाँ मंथ हम दे सकते हैं, मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और हम ये मान लें कि इंडिया में कोरोना पेशेंट्स की जो नंबरिंग है, या फिर कह लो कि क्या पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ती गई है ना, स्प्रेड ऑफ कोरोना डिजीज़, तो वो क्या हुआ, ये आपका डेटा आ गया। ठीक, यहाँ पर हमने ईयर वाइज सेल को लिया हुआ है वैसे एग्जांपल, लेकिन मैं एक ही एग्जांपल को आपको समझा रही हूँ। अगर इसी चीज़ को हम लेते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के हिसाब से, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मतलब एज ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए कि कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो लगभग कितने 20 से 30 इयर्स के बीच के कितने पेशेंट्स हैं, 30 to 40 इयर्स के बीच के कितने पेशेंट्स हैं, 40 to 50 में कितने पेशेंट्स हैं, 50 to 60 में कितने पेशेंट्स हैं। इस तरह से क्या क्वांटिटी के बेसिस पर अगर आप क्लासिफाई कर दीजिए, क्वांटिटी के बेसिस पर, यानी कि यहाँ एज ग्रुप दे दी आपने और वो एज ग्रुप के बेसिस पर रिलेटेड डेटा आपने यहाँ क्लासिफाई कर दिया, तो ये प्रेजेंटेशन हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट लास्ट में फिर आप आ जाइए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बेसिक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ कोरोना पेशेंट या नंबर ऑफ़ कोविड-19 पेशेंट्स, रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं, इनमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो ये क्या हो गई, क्वालिटीज़ हो गई, ये सारी मेल फीमेल जेंडर क्वालिटीज़ हो गई। रूरल अर्बन ये इनकी रेजिडेंशियल क्वालिटीज़ यानी लोकेशनल क्वालिटीज़ हो गई। और इसके हिसाब से, इन एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हमने डेटा को ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हमने उसके अकॉर्डिंगली कर दिया। सो दिस वाज योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। हियर आई एम गोइंग टू एंड द चैप्टर एंड फ्रॉम टुमारो वी विल प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, और नेक्स्ट चैप्टर में हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ बार ग्राफ, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ हो गए आपके, फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स हो गए आपके, पॉलीगन और हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें जो हैं, ओजाइव कर्व, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किस में, आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा फिगर्स को इंक्लूड करने वाला, थोड़ा इंटरेस्टिंग वन होने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।